अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम क्लास 10 की मैथ का यूनिट नंबर 17 स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिसकी आज हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 17.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एक्सरसाइज 17.5 का, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड भी मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और ऑर्डर पेयर से भी रिलेटेड पहले आप वो देख लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में इफ सेट P has 10 elements and Q has 15 elements, then find the number of elements of P cross Q, Q cross P and P cross P। कह रहे हैं कि आपको दो सेट्स दिए गए हैं। एक सेट P है जिसके 10 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट Q है जिसके 15 एलिमेंट्स हैं। तो आप जब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो उनमें जो एलिमेंट्स बनेंगे, उस सेट में जो एलिमेंट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो आपको एलिमेंट की तादाद बतानी है, जस्ट और जस्ट। ठीक है, तो सिंपली मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था मेरी पिछली वीडियो में, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मैंने कॉन्सेप्ट अपलोड किया था उसमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू P क्रॉस Q, P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली P के जो भी एलिमेंट्स है उनकी तादाद 10 है, 10 एलिमेंट, तो 10 मल्टीप्लाई बाय Q की तादाद कितनी है, एलिमेंट्स की 15 है, तो 15 को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 10 15 द 150। तो जो टोटल P क्रॉस Q में एलिमेंट्स है उनकी जो तादाद है वो है 150। ठीक है, और इसी तरह Q क्रॉस P, जाहिर बात है Q क्रॉस P के भी जो एलिमेंट्स होंगे वो 150 ही होंगे, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे नंबर ऑफ Q क्रॉस P तो बात तो एक ही है। इधर हम 15 रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 15 10 द 150 हो जाएगा, तो ये भी सेम ही बात है। ठीक है, और इसी तरह लास्ट में ये है P क्रॉस P, तो नंबर ऑफ P क्रॉस P इक्वल्स टू, P के कितने एलिमेंट्स हैं, 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 द कितने होंगे, 100। तो P क्रॉस P के जो ऑर्डर पेयर बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद या क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद, वो जो ऑर्डर पेयर्स होंगे ना वो 100 होंगे, और Q क्रॉस P में 150 ऑर्डर पेयर्स होंगे। इसी तरह P क्रॉस Q में भी 150 ऑर्डर पेयर्स होंगे या उसके एलिमेंट होंगे। ठीक है, आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम कर लेते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि इफ A equals to 1, 2 and B equals to 2, 3 and C equals to 1, 3, 5, then find। आपको ये सेट्स मिले हुए हैं A B C, और आपको ना यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट की ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया या A क्रॉस B हो गया, आप दोनों ही नेम ले सकते हैं। ठीक है, A एंड B का कार्टेशियन प्रोडक्ट या A क्रॉस B। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है
ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कैसे, मैंने आपको बताया था कि वो जो हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स की, वो वाली नहीं, इसका थोड़ा सा मेथड अलग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट रखेंगे। ठीक है, फिर पहले ए है तो ए में जो भी एलिमेंट मौजूद है पहला वो हम रखेंगे, कामा, उसके बाद बी में जो दूसरा एलिमेंट मौजूद है वो हम रखेंगे। ठीक है, फिर से ए के पहले एलिमेंट को ले लेंगे, उसके बाद बी के बाद वाले एलिमेंट को ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह अभी ए की बारी इन दोनों से ख़त्म हो गई। ठीक है, अभी दूसरा जो एलिमेंट है ए का, उसकी बारी शुरू। तो 2 कामा 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 2 कामा 3 हो जाएगा, और ये है इसका आंसर। आपको एक डाउट लग रहा होगा कि सर इसमें रिपीटेशन हुई है, जैसे कि ये 2 इधर भी लिखा हुआ है और 2 इधर भी लिखा हुआ है। देखिए बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में या ऑर्डर पेयर्स में रिपीटेशन हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम सेट्स की बात करते हैं ना, तो उसमें रिपीटेशन अलो नहीं होती है। बाकी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये एक ऑर्डर पेयर है, तो इसमें रिपीटेशन हो सकती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कर लेते हैं। बी क्रॉस सी, वही बात, पहले बी के फिर सी के, जो भी पहले आएगा ना, ये हमें तरतीब बताता है। पहले बी है तो बी के, अगर पहले सी होता तो हम सी के एलिमेंट्स पहले रखते हैं। ठीक है, तो 2 कामा 1, फिर 2 कामा 3, फिर 2 कामा 5। ठीक है, अभी 2 की बारी खत्म, अभी 3 की बारी शुरू। 3 कामा 1, फिर 3 कामा 3, फिर 3 कामा 5, और ये है इसका फाइनली आंसर। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये है इसका आंसर। आप डायरेक्ट ऑर्डर पेयर भी मालूम कर सकते हैं कि बी क्रॉस सी में टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे। जैसे कि इसमें 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, सॉल्व करने से पहले ही मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें कितने एलिमेंट्स बनेंगे। सिंपली नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ सी एलिमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे कि इसमें 2 एलिमेंट्स है और इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6, मतलब 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं अभी। एक क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो बी के एलिमेंट्स 2 कामा 3, फिर यूनियन, फिर सी के एलिमेंट्स 1 कामा 3 कामा 5। ठीक है, फिर यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के जो भी एलिमेंट्स होते हैं हम उनको एक साथ रखते हैं, लेकिन तरतीब से 1 2 3 5 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू फिर से काम आएगी इंडिकेशन के लिए। अभी आप लिखें ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, पहले ए है तो आप पहले ए के एलिमेंट्स रखेंगे। ए के कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 कामा 2 हो गया। ठीक है, फिर क्रॉस की साइन। ठीक है, फिर उसके बाद बी यूनियन सी हो गया। अभी बी यूनियन सी का जो रिज़ल्ट आया था, मतलब 1 2 3 5। ठीक है,
तो अभी A क्रॉस B यूनियन C, अभी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया था ना, डायरेक्ट किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो वही पहले ए है, तो ए के एलिमेंट कौन सा है, 1 कामा, फिर ये जो यूनियन वाला आया था 1 कामा 1, इसी तरह फिर 1 कामा 2। ठीक है, अभी 1 की बारी ख़त्म, 2 की बारी, सॉरी अभी तक 1 की बारी चल रही है। ठीक है, फिर 1 कामा 3, फिर 1 कामा 5। ठीक है, अभी 1 की बारी ख़त्म हो गई, क्योंकि 1 इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ हमने रख लिया। अभी 2 की बारी, तो 2 कामा 1, 2 कामा 2, ठीक है, 2 कामा 3, इसी तरह 2 कामा 5, और ये है इसका आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मालूम कर सकते हैं, इसमें 2 है और इसमें 1 2 3 4 है, तो 2 4 8 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम कर लेते हैं। तो B क्रॉस A यूनियन C। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। A यूनियन C को A के मेंबर्स 1 कामा 2, फिर यूनियन, फिर C के मेंबर्स 1 कामा 3 कामा 5। अभी जो इसका यूनियन होगा वो होगा 1 2 3 एंड 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू काम आएगी इसलिए। ठीक है, अभी है B क्रॉस A यूनियन C। ठीक है, तो पहले B है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ब्रैकेट बना लीजिए। पहले B के एलिमेंट्स है 2 कामा, फिर A यूनियन C का रिजल्ट जहाँ पे हमने स्टार बनाया था वो वाला 2 कामा 1, फिर 2 कामा 2, फिर 2 कामा 3, फिर 2 कामा 5। ठीक है, अभी 2 की बारी ख़त्म, अभी 3 की बारी शुरू। इसी तरह 3 कामा 1, फिर 3 कामा 2, फिर 3 कामा 3, फिर 3 कामा 5। ठीक है, और ये है इसका फाइनली आंसर। आप एलिमेंट भी चेक कर सकते हैं, 3 2 6, तो 1 2 3 4 5, सॉरी ये वाले नहीं, ये वाले हम चेक करेंगे, 4 4 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हम कर लेते हैं। देखिए, पहले हमें मिला हुआ है A इंटरसेक्शन B क्रॉस प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो A इंटरसेक्शन B ले लेते हैं सबसे पहले हम, तो 1 कामा 2 इंटरसेक्शन, फिर B के मेंबर्स 2 कामा 3। अभी इंटरसेक्शन में जो आएगा वो कॉमन एलिमेंट होते हैं, हम वो ले लेंगे, तो 2 जो है वो कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू फिर से काम आएगी। ठीक है, इसके बाद B इंटरसेक्शन C ले लेते हैं, तो 2 कामा 3 इंटरसेक्शन 1 3 5, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 3। ठीक है, आप यहाँ भी स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू काम आएगी फिर से। अभी फाइनली आप क्या करें, देखिए A इंटरसेक्शन B मिल गया और B इंटरसेक्शन C मिल गया, इन दोनों के आप क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B क्रॉस प्रोडक्ट
बी इंटू सी, या आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट आया था, वो कौन सा आया था? 2, तो 2, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर बी इंटरसेक्शन सी का जो रिजल्ट आया था वो आया था 3। ठीक है, तो अभी इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट हमें लेने हैं, तो आप क्या करोगे? सिंपली वो होगा 2,3। तो ये है इसका फाइनली आंसर। इसमें एक एलिमेंट आएगा, क्योंकि एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1 × 1, तो 1 ही एलिमेंट आएगा, इसलिए इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी 1 आया, एक ही एलिमेंट आया है, एक ही ऑर्डर पेयर आया है। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 से रिलेटेड। फिर भी आपको कोई डाउट हो, आपको कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप कर लेना, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।